नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। पूरे देश में 1 साल के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया है। ये मैं पूरे प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। इससे पहले बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जो कि हर भारतीय के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। उज्ज्वला लाभार्थियों को फ्री LPG सिलेंडर समेत 3 प्रस्तावों पर सरकार ने मोहर लगाई है। कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी दे दी है। वहीं उज्ज्वला लाभार्थियों को फ्री LPG सिलेंडर के विस्तार को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने वर्कर्स और कारोबारियों को 24% EPF मदद दिए जाने का फैसला भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और CCEA की बैठक खत्म हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा PM मोदी द्वारा घोषित गरीब कल्याण अन्न योजना को भी नवंबर तक के लिए मंजूरी दे दी है। कारोबारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए 24% EPF मदद को भी मंजूरी मिली है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत फ्री LPG सिलेंडर योजना के एक्सटेंशन को भी मंजूरी दे दी गई है। दोपहर 3:30 बजे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कैबिनेट के फैसलों के बारे में मीडिया से मुखातिब होंगे। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को भी कैबिनेट की बैठक सुबह 10:30 बजे होगी। कैबिनेट बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने का कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। ये राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जा रहा है। मार्च महीने में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था। सरकार इस योजना के तहत लोगों को बीते 3 महीने से मुफ्त राशन बांट रही है, जिसे नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 80 करोड़ से अधिक लाभुकों को अगले 5 महीने तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना मुफ्त मिलेगा। 80 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को आने वाले कृषि और त्योहारों के सीजन में बढ़ने वाले खर्चे से काफी राहत मिलेगी। कारोबारियों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने कारोबारियों और कर्मचारियों को 24% EPF सपोर्ट को मंजूरी दी है। बता दें कि PM गरीब कल्याण पैकेज के तहत जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी तक मौजूद हैं और इनमें से 90% कर्मचारी 15,000 रुपए से कम महीने कमाते हैं, ऐसी कंपनियां और उनके कर्मचारियों की ओर से EPF में योगदान मार्च से लेकर अगस्त 2020 तक के लिए सरकार की ओर से दिया जा रहा है। मई महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 महीने के लिए बेनिफिट्स को बढ़ाने की घोषणा की थी, जहां सरकार EPF योगदान का पूरा 24% अगस्त तक भरेगी। इससे 3.67 लाख नियोक्ताओं और 72.22 लाख कर्मचारियों को राहत मिलेगी। कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले फ्री LPG सिलेंडर योजना को लेकर हुआ है। कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को मिलने वाले फ्री LPG सिलेंडर योजना का विस्तार किया है, यानी उनको आगे भी फ्री LPG सिलेंडर मिलता रहेगा। तेल कंपनियां EMI डेफरमेंट स्कीम की मियाद अगले 1 साल तक बढ़ा सकती है, जो इस साल जुलाई 2020 में ये खत्म हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगले 1 साल तक उज्ज्वला योजना के ग्राहकों को LPG सिलेंडर खरीदते हैं तो उनको EMI की कोई भी राशि तेल कंपनियों को देने की जरूरत नहीं होगी। उज्ज्वला योजना के तहत एक प्रावधान है जिसमें अब आप LPG कनेक्शन लेते हैं तो कुल लागत स्टोव गैस के साथ 3200 रुपए की होती है, जिसमें 1600 रुपए की सब्सिडी सीधे तौर पर सरकार की तरफ से दी जाती है और बाकी 1600 रुपए की रकम तेल कंपनियां देती हैं। लेकिन ग्राहकों को EMI के रूप में 1600 रुपए की राशि तेल कंपनियों को चुकाना होता है। कैबिनेट ने कृषि में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के दौरान कृषि उपज के रखरखाव, ट्रांसपोर्टेशन एवं मार्केटिंग सुविधाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की एग्री इंफ्रा फंड की घोषणा की थी। वित्त मंत्री का कहना था कि किसान सर्दी
गर्मी बरसात तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उत्पादन करता है और 130 करोड़ देशवासियों को पेट भरता है, लेकिन फसलों के भंडारण और उनकी खरीद की सही व्यवस्था के अभाव में उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। इसे देखते हुए कोल्ड स्टोरेज, फसल कटाई के बाद मैनेजमेंट आदि के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जल्द बनाने का फैसला किया गया है। साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार की पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव हुआ है। लगभग 2.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में एक पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इसका नाम अटल पेंशन योजना है। अब सरकार ने पेंशन योजना के एक नियम में बदलाव कर दिया है। इस नियम से देश के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को राहत मिलेगी। दरअसल पेंशन नियामक PFRDA ने बैंकों से अटल पेंशन योजना EPY के अंशधारकों के योगदान राशि में साल के दौरान किसी भी समय बदलाव के आग्रह को स्वीकार करने और उनके लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। मतलब ये कि आप साल में कभी भी पेंशन की योगदान राशि को घटा या बढ़ा सकते हैं। इस पहल का मकसद अटल पेंशन योजना को और आकर्षक बनाना है। इससे पहले अंशधारकों को केवल अप्रैल महीने में ही योगदान राशि में बदलाव की अनुमति थी। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने कहा है, इस व्यवस्था से अंशधारक अपनी आय और क्षमता के अनुसार योगदान राशि को घटा बढ़ा सकेंगे। ये 60 साल तक योजना में योगदान बनाए रखने के लिए जरूरी है। हालांकि अंशधारक वित्त वर्ष में केवल एक बार पेंशन योजना में बदलाव कर सकते हैं। आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना के तहत करीब 2.5 करोड़ अंशधारक रजिस्टर्ड हैं। अटल पेंशन योजना मई 2015 में शुरू की गई। यह योजना 18 से 40 वर्ष के देश के सभी नागरिकों के लिए खुली हुई है। इस योजना के तहत अंशधारकों को 60 साल के होने पर हर महीने 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक पेंशन की गारंटी दी जाती है। फिलहाल योजना में न्यूनतम योगदान की रकम 42 रुपए है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, WHO ने दुनिया को किया है आगाह। गौरतलब है कि 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने कोरोना महामारी को लेकर एक ओपन लेटर लिखा था, जिसमें WHO पर कई आरोप लगाए गए थे। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस हवा के माध्यम से भी फैलता है, लेकिन WHO इसे लेकर सीरियस नहीं है। कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका और भारत समेत कई बड़े मुल्कों को इसकी चपेट में आना पड़ा है। यहाँ मरीज का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मृतकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इस बीच कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। WHO ने आखिरकार मंगलवार को यह स्वीकार कर लिया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा से भी फैलता है और इसके सबूत भी मिले हैं। WHO का कहना है कि हमें पूरी आशंका है कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा के माध्यम से फैल रहा है। इस दिशा में काम चल रहा है और जानकारियां जुटाई जा रही हैं। इस पर अभी और डेटा इकट्ठा होना बाकी है। यहाँ ये बताते चलें कि इससे पूर्व कई देशों के वैज्ञानिकों ने WHO को पत्र लिखकर आगाह किया था कि वायरस हवा से फैल रहा है और उसे अपने दिशा निर्देशों में बदलाव करने चाहिए। गौरतलब है कि 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने कोरोना महामारी को लेकर एक ओपन लेटर लिखा था, जिसमें WHO पर कई आरोप लगाए गए थे। इन वैज्ञानिकों का कहना था कि हवा के माध्यम से भी कोरोना वायरस फैल रहा है। WHO इसे लेकर सीरियस नहीं है। इतना ही नहीं, उसने अपनी गाइडलाइंस में भी इस बात का कोई भी अभी तक जिक्र नहीं किया था। इन वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि छींकने के बाद हवा में दूर तक जाने वाले बड़े ड्रॉपलेट या छोटे ड्रॉपलेट एक कमरे या एक निर्धारित क्षेत्र में मौजूद लोगों को संक्रमित करने में सक्षम होते हैं। बंद जगह पर ये काफी देर तक हवा में उपस्थित रहते हैं और अपने इर्द गिर्द मौजूद सभी लोगों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर है। देश में कोरोना वायरस को संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए देश के कुछ राज्यों ने अपने यहाँ के सबसे अधिक प्रभावित कुछ क्षेत्रों को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है। ओडिशा ने सभी शहरी क्षेत्रों में और गंजाम के 5 ब्लॉक मुख्यालयों के 5 दिनों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 9 से 13 जुलाई तक सभी ब्लॉक मुख्यालय और बहरमपुर नगर पालिका में भी सभी NAC हिंजीलिकट नगर पालिका में स्क्रीनिंग और अन्य उपाय किए जाएंगे। वहीं देश में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल इंदौर के हाथोद कस्बे में इस महामारी के 27 मरीज मिलने के बाद मंगलवार को प्रशासन ने वहां अनिश्चित काल के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया है।
अधिकारियों ने बताया कि जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर हातोद के भोई मोहल्ले में कोरोना वायरस संक्रमण के 27 मरीज मिले हैं। इसके बाद करीब 10,000 की आबादी वाले इस कस्बे में आगामी आदेश तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। हातोद थाने के प्रभारी अनिल सिंह चौहान ने बताया कि प्रशासन के लॉकडाउन के आदेश के मद्देनजर कस्बे में बगैर जायज वजह के लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि हातोद के बाजार कोविड-19 से बचाव की सावधानी के तौर पर पहले ही बंद करा दिए गए थे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक समूचे इंदौर जिले में अब तक इस महामारी के कुल 4,954 मरीज मिले हैं। इनमें से 249 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि 3838 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी लॉकडाउन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के दायरे में विस्तार करने का निर्णय लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि कोविड-19 के मामले में बेतहाशा वृद्धि को काबू करने के मद्देनजर 9 जुलाई से कई प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि निरुद्ध क्षेत्र और इसके आसपास के बफर जोन को एक साथ मिलाकर व्यापक आधार वाला निरुद्ध क्षेत्र बनाया जाएगा, जहां बृहस्पतिवार शाम 5 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाएगा। अधिकारी ने कहा है कि स्थानीय प्रशासन इन इलाकों के निवासियों के लिए आवश्यक सामानों की आपूर्ति उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अलापन बंदोपाध्याय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ये व्यापक निरुद्ध क्षेत्र सख्त लॉकडाउन के अधीन होंगे और सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय, सभी गैर आवश्यक गतिविधियां, समारोह, परिवहन, सभी बाजार, औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां बंद रहेंगी। हालांकि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि लॉकडाउन के ये ताज़ा निर्देश कब तक लागू रहेंगे। वहीं लॉकडाउन का वर्तमान चरण 31 जुलाई तक लागू रहेगा। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।